ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल्स लेसन से है, फिर क्वेश्चन नंबर 56। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी व्हाट इज द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं करूंगा तो इसका डिग्री क्या आएगा? तो पहले एक्स क्यूब, तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 विच इज x इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x इंटू एक्स क्यूब क्या होगा? x रेज टू 4, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब x टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये x रेज टू 4 और इसको कंबाइन कर देते हैं, 3x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स रेज टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो वेरिएबल है वो x है, उसका हाईएस्ट पावर 5 है, इसलिए इसका आंसर 5 है। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ याद रखना, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो रूट ऑफ x रेज टू 2/3 इंटू रूट एक्स रेज टू 1/3, a रेज टू m, ये है a, ये है m, a रेज टू m इंटू ये फिर से a, ये मेरा n। ओके, ये a रेज टू m, ये a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n, मतलब 2/3 प्लस 1/3 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय सेम, ये क्या है a रेज टू m, जहाँ पे m क्या है 3/4 इंटू a रेज टू n, a इज रूट एक्स एंड n इज 1/4 इज रूट एक्स रेज टू 3/4 प्लस 1/4 प्लस रूट एक्स विच इज रूट एक्स रेज टू 2/3 प्लस 1/3 क्या है 3/3 विच इज 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 3/4 प्लस 1/4 क्या है 4/4 विच इज 1 रूट एक्स प्लस रूट एक्स। सो दिस इज 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, आंसर इज 1 1 जा। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर्स इन 1 आवर। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 42 किलोमीटर्स। टाइम कितना लगा उसको? 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर एट द सेम स्पीड इन 20 मिनट्स? तो ये लगा 60 मिनट्स, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, तो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? तो ऑब्वियसली कम करेगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो सपोज ये डिस्टेंस कवर करता है d 20 मिनट में, ठीक है, तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, d इज इक्वल टू 42 इंटू 20 अपॉन 60, 23 जा 3 14 जा 14 किलोमीटर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x माइनस 5 द होल क्यूब माइनस 64। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका थ्योरी देखते हैं पहले। ये आइडेंटिटीज है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये प्रैक्टिस करने के लिए 50 टाइम्स लिखना है। ओके, अभी इसको देखते हैं। ये है मेरा 2x माइनस 5 द होल क्यूब माइनस 64 क्या है 4 का क्यूब। तो ये बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए प्लस बी, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बना 2x माइनस 9, और 2x माइनस 9 वाला एक ही आंसर है, इसलिए यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इंटू 2x माइनस 5 का स्क्वायर क्या है? p माइनस क्यू का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना पहला राउंड ब्रैकेट, इसका एक्सपेंशन है ये, प्लस 4 इंटू 2 8x माइनस 20 प्लस 16। ओके, सो दिस इज 2x माइनस 9 इंटू, ये ब्रैकेट गलत हो गया, करली ब्रैकेट चाहिए था, इंटू, अभी देखो 4x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20x प्लस 25 प्लस 8x माइनस 20 प्लस 16 कितना होगा? माइनस 4। ओके, सो दिस इज 2x माइनस 9 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 8 माइनस 12x प्लस 21। तो ये आंसर बराबर है, वेरीफाई कर लिया हमने, ठीक है, फाइन। Santosh Rao deposited 2,10,000 in the bank for 5 years at simple interest. After the end of period, he received 3,36,000 from the bank. What was the rate of interest? Simple interest का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इतना ही फॉलो करना है। और इस टेबल में भरते रहो सब कुछ। कितने पैसे जमा किए? 2,10,000। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। पैसे कितने मिले? पैसे मिले मतलब अमाउंट कितने मिले? 3,36,000, बट दैट इज इक्वल टू 2,10,000 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है? 3,36,000 माइनस 2,10,000 विच इज 116,000। कितना इंटरेस्ट मिला? कितना इंटरेस्ट मिला? 116,000। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। लेकिन R क्या है मेरा? I इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो I कितना है मेरा? 116, 1,16,000, ओके, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 2,10,000 इंटू टाइम कितना था? 5 साल। तो भी जीरोज कितने कटते हैं देखो, 1 2 3, 1 2 3। ओके, 1,16,000 नहीं है ये, 1,26,000 है। तो इंटरेस्ट है 1,26,000। ओके, ये जीरो इसके साथ कट गया, 5 2 ज़ा 21, 6 ज़ा 126, तो 6 2 ज़ा 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। ओके, फाइन। और 5 प्रॉब्लम कर लेते हैं। The ages of 60 children in a class are given in the frequency distribution table below. From this, find their mean age. Okay. Okay. So we have, इसको वर्टिकल लिख लेते हैं, एज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन।
ठीक है, तो एज कितना है 12, चिल्ड्रन है 13, तो इनका एज कितना होगा 12 वाले 13, मतलब 13 इंटू 12। ओके फाइन। अभी देखो सब नंबर्स में 3 का फैक्टर है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। बाद में एज है 13 और स्टूडेंट्स है 12, तो ये बना 13 इंटू 12। हाँ, फिर एज है 14 और स्टूडेंट्स है 21, तो ये बना 14 इंटू 21। एज है 15, स्टूडेंट्स है 14, तो ये बना 15 इंटू 14। तो टोटल एज कितना है ऑफ द एंटायर क्लास, कितना है 12 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 12 प्लस 14 इंटू 21 प्लस 15 इंटू 14। ओके, ये बन गया टोटल एज। तो ये सारे नंबर्स में 3 कॉमन है, देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये बनेगा 3 इंटू ब्रैकेट 4 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 4 प्लस 14 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 14, तो ये बनेगा 3 इंटू 13 टू ज़ा 26, 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52, 14 7 ज़ा 98, 15 4 ज़ा 70। ठीक है, तो ये बना 3 इंटू, ये हो गया 104, ये 174, 174 प्लस 98, 8 प्लस 4 12, 10 प्लस 7 17, 272। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, वो तो दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60। तो मीन क्या होगा, मीन एज कितना होगा टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 320 ज़ा, अभी ये बन गया 272 अपॉन 20, तो इसको कैसे करेंगे 2 इंटू 136 अपॉन 2 इंटू 10, 2 1 ज़ा, तो 136 अपॉन 10, क्या है आंसर 13.6 है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये 8th के सिलेबस का है नहीं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन is 47.10 square centimeters. Curved surface area of a cone. कोन जैसे कॉर्नेट हो, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 47.10 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू आर, इसको नाम दिया मैंने ए, कितना है 3 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज इट्स परपेंडिकुलर हाइट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो कोन होता है वो दिखता ऐसे है, ओके, तो ये है उसका बेस जो ब्लू में शेडेड है सर्कुलर, इसको कहते हैं स्लांट हाइट, क्या है एल, स्लांट हाइट, और ये है उसका परपेंडिकुलर हाइट, एच क्या है परपेंडिकुलर हाइट, सिर्फ फॉर्मूला है, नथिंग ग्रेट। ओके,
तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला है पाई आर एल, वेयर व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ बेस. r is equal to रेडियस ऑफ बेस. ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास है पाई आर एल और पाई बोला है उसने 3.14 यूज करो. रेडियस ऑफ बेस 3 है, एल पता नहीं, और ये है 47.10. तो एल क्या बनेगा? 47.10 अपॉन 3 इंटू 3.14. तो इसको मैं करता हूँ 4710 अपॉन 3 इंटू 314. क्यों किया ऐसे मैंने? डेसिमल के साथ मुझे नहीं खेलना इसलिए. तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा एंड 3 0 ज़ा. तो ये बन गया 1570 अपॉन 314. और 314 और 157 का रिलेशन है. दिस इज 157 इंटू 10 अपॉन 314. 157 1 ज़ा, 157 2 ज़ा 314, याद रखना ये. तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आंसर आया 5. तो ये आया 5. रेडियस ऑफ बेस कितना था मेरा? 3. तो परपेंडिकुलर हाइट कितना होगा? 4. पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो ये आ गया आंसर 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 63. How many coins of thickness 0.2 centimeter and diameter 4 centimeter will be formed by melting a solid metallic cuboid of length 22, breadth 18 and height 6? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से है. जो कॉइन ऑफ थिकनेस होता है, जो कॉइन ऑफ थिकनेस होता है वो बेसिकली होता है सिलेंडर. कॉइन ऑफ थिकनेस मतलब सिलेंडर. तो यहां पे क्यूबॉइड का क्या दिया है उसने, पहले ये देखते हैं. एक क्यूबॉइड है मतलब मेटल का बार होगा, ठीक है. उसका क्या क्या दिया है उसने? लेंथ 22, ब्रेथ 18 एंड हाइट 6. ये सब सेंटीमीटर में है. इसको मेल्ट करके कॉइन्स बनाए, ठीक है. तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? एक देखा है हमने क्वेश्चन ऐसे. इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ कितना है? 22, ब्रेथ 18, हाइट 6. कैलकुलेट नहीं करना है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. तो जो कॉइन है उसका थिकनेस है 0.2 सेंटीमीटर. ये थिकनेस 2/10 सेंटीमीटर्स, और डायमीटर है 4, मतलब रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर्स, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज डायमीटर अपॉन 2. रेडियस क्या होता है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. ओके. तो जो मेरा कॉइन होता है मतलब सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है इट इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर एच, वेयर व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ बेस, और एच होता है हाइट. इस केस में आर है 2 और एच है 2/10. दिस इज एच. ओके फाइन. तो सपोज n coins आर मेड. तो इसका मतलब क्या है? n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटालिक क्यूबॉइड। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कितना है 22/7 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ मेटालिक क्यूबॉइड कितना है 22 इंटू 18 इंटू 6, तो ये 22 चला गया। ठीक है, तो बचा क्या अभी? सो n इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 7 इंटू 10। देखो 10 को छेड़ना नहीं है अपने को। अपॉन 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। तो ये क्या बना? सो दिस इज 2 इंटू 5। तो ये क्या बना देखो अभी, 9 3 जा 27, 27 इंटू 7 5 जा 35, तो 27 इंटू 35। ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 इंटू 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 13, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 8, 5 4 9, 945 ऑप्शन चाहिए अपने को है। ओके, नेक्स्ट। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 4.41 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, देन व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। लेकिन वो कितना है? 441 अपॉन 100। वो कितना है? 21 अपॉन 10 का स्क्वायर, क्योंकि 441 21 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है। तो साइड कितना होगा? 21 अपॉन 10। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is 4 into side, which is 4 into 21 upon 10, which is 4 2s are 8, 4 1s are 4, 84 upon 10, which is 8.4 centimeters. ये है आंसर। The base radius of a cylindrical tank is 28 centimeters. It contains water. A metal cuboid of length 44, breadth 14 and height 8 is dropped into it. Then what is the increase in the level of water in the tank? तो क्या होता है कि जब सिलेंडर में पानी भरा होता है, इस सिलेंडर में जितना पानी भरा है, ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिलेंडर में जितना पानी होता है, ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है एक्चुअली, 10th स्टैंडर्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम। सिलेंडर में जितना पानी होता है, जब हम उसमें मेटल का क्यूबॉइड डालते हैं, तो मेटल के क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, उतना वॉल्यूम पानी ऊपर चले जाता है। ओके, तो सिलेंडर के लिए देखते हैं पहले। सिलेंडर के लिए रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ बेस 28 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इट कंटेन्स वाटर। ओके, a metal cuboid of length 44, 14 and height 8 is dropped into it. तो मेटल क्यूबॉइड के लिए देखते हैं। V is equal to volume of cuboid। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कितना है वो? 44 इंटू 14 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। अभी क्या हुआ, जब ये मेटल क्यूबॉइड सिलेंडर के अंदर चला गया, तो सिलेंडर में उतना पानी इसके वॉल्यूम के जितना ऊपर आ गया। मतलब सपोज पहले पानी यहाँ पे था, अभी पानी यहाँ पे आएगा, तो पानी कितना बढ़ा? H से। और ये जो पानी का वॉल्यूम बढ़ा, ब्लैक शेडेड, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूबॉइड। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूबॉइड। ओके,
तो ये छोटा सा सिलेंडर बन रहा है ना, ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसका, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा उस सिलेंडर का जो बढ़ा उसका, सपोज हाइट h से बढ़ा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखा है हमने, पाई आर स्क्वायर h इज वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड वाटर. ओके, लेवल भी कह सकते हैं, इंक्रीज्ड वाटर लेवल, विच इज इक्वल टू 44 इंटू 14 इंटू 8. ओके, अभी देखते हैं देन व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक, वो चाहिए अपने को. तो ये हो गया मेरा 22/7 पाई, आर कितना है मेरा 28 इंटू 28 इंटू एच इज 44 इंटू 14 इंटू 8. तो h क्या है मेरा 44 इंटू 14 इंटू 8 अपॉन इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 28 इंटू 28. 14 2 ज़ा 28, 2 4 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28, 22 2 ज़ा 44, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा कितना बना 2 सेंटीमीटर से बढ़ गया वो. दिस इज द आंसर. ओके.